दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडनेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एसएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या 968 है। इसमें जो मेन 3 डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इन्हीं के तीनों के पोस्ट रहते हैं, जिसमें सिविल की सबसे अधिक पोस्ट रहते हैं। अराउंड 968 में 700 से अधिक पोस्ट उनके ही हैं और इलेक्ट्रिकल के अराउंड 150 के करीब पोस्ट हैं, जिसमें से कुछ जो है ज्वाइंट वेंचर्स के साथ अराउंड 37 पोस्ट मैकेनिकल के साथ है। कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। और पहले ही बता दें कि कुछ पोस्टों के लिए इसमें आपके साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और इसमें डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। कि अलग अलग के लिए अलग अलग बस क्वालिफिकेशंस हैं। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर। ये देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल पीडीएफ। जो नया वाला वेबसाइट आ चुका है https://ssc.gov.in, वहीं पर ही अपलोडेड है। वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडनेसर एजुकेशन वाला पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन 28 मार्च से भरा जाना शुरू हो चुका है और 8 अप्रैल तक भरा जाएगा और फीस पेमेंट करने की आखिरी डेट 19 अप्रैल रखी गई है। और उसके अलावा जो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी वो 22 और 23 अप्रैल को ओपन होगी। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 ये 4 जून को रखा गया है और ये 4 जून को ही होगा, क्योंकि 3 जून को शायद ये नतीजे आ जाएंगे इलेक्शन के, और 4 जून को ही लगभग होगा। 4 जून को ही, 1-2 दिन आगे हो जाए तो और नहीं पता। हालांकि पेपर 2 का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है, वो पता आगे जारी किया जाएगा। जैसे टीयर 1 हो जाएगा उसके बाद टीयर 2 का भी जारी कर दिया जाएगा। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल करके जानकारियाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले ही बता दें कि हेल्पलाइन नंबर अधिकतम समय तो उठता नहीं है, उठता है तो जानकारी आपको मिलेगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं, पहले भी सबसे बड़ी वैकेंसी जो आती है वो बीआरओ के तहत आती है, जिसमें सिविल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कुछ ज्वाइंट्स भी रहती हैं। तो सिविल के लिए जो है आपके पास या तो सिविल की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है सर, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि अदर पोस्टों के लिए सिविल के लिए बहुत अधिक वैकेंसीज आती हैं। ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, यहाँ पर आपके 3 साल का डिप्लोमा, ये जो सिविल वाला है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लोग एलिजिबल हैं, वहाँ पर बैचलर्स डिग्री वाले नहीं हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, CWC जिसको बोलते हैं हम लोग, बैचलर्स डिग्री मैकेनिकल और सिविल की है, इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है या फिर डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या तो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD जिसको बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिकल की है उसमें आपके पास अगेन इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिविल से आप सिविल हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपके पास डिप्लोमा हो तभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा ही बोला गया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, यानी कि ये पोस्ट डिग्री वालों के लिए नहीं है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी ये भी देख सकते हैं सिर्फ डिप्लोमा, इसमें एलिजिबिलिटी में सिर्फ डिप्लोमा दिया गया है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जब अगर इलेक्ट्रिकल से भर रहे हैं, सिविल से भर रहे हैं तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत डिफरेंट नेवल ऑफिसर्स के लेवल के पोस्ट है, तो इसमें मैकेनिकल से हैं, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या तो फिर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। डिग्री वाले जितने भी पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सेम केस इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, आपके पास डिग्री हो या तो 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप लोग भर रहे हैं। इसके अलावा फाखरा बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके फरक्का बैरेज जो है इस प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, इसके तहत भी इलेक्ट्रिकल और सिविल के हैं, तो इसमें भी डिप्लोमा वाले ही से भर सकते हैं, इसमें भी डिग्री वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MES जिसको बोलते हैं, उसमें भी सिविल से आपके पास डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो डिप्लोमा 3 साल का प्लस 2 साल एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी अगर आपके पास डिग्री है तो दैट्स गुड, otherwise you have possessed 3-year diploma plus 2-year experience in planning, execution and maintenance of electrical और mechanical engineering works। इसके अलावा एक और है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिविल के लिए पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कोई भी आप लोग कर सकते हैं। ये कोड लिखा हुआ है JEE सिविल यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल, तो आपको पहले हमने क्लियर सा बता दिया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो बीआरओ में है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए बीआरओ होता है, जो मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं इसी में आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीआरओ में सिविल के लिए टोटल 438 पोस्ट है, जिसमें 142 अनरिजर्व्ड के लिए है। बीआरओ में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए कंबाइंड टोटल सिर्फ और सिर्फ 37 पोस्ट है, जिसमें से 27 आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके तहत भी आप लोग देख सकते हैं सिविल का 2 पोस्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए मैकेनिकल का 12 पोस्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन सिविल के लिए 120 पोस्ट है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD जो है, इसके लिए टोटल आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का 121 पोस्ट है, 51 जिसमें से UR अनरिजर्व्ड का है। और इसी CPWD में सिविल का टोटल 217 पोस्ट है, जिसमें 90 अनरिजर्व्ड का है। फिर इसके अलावा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन जो है, इसमें इलेक्ट्रिकल का 2 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए 0 है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन सिविल के लिए 3 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो 3 पोस्ट मैकेनिकल के हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इलेक्ट्रिकल का भी 3 पोस्ट है, इसमें भी 2 अनरिजर्व्ड है। और इसके अलावा फरक्का बैरेज में इलेक्ट्रिकल का 2 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व्ड है। फरक्का बैरेज में सिविल का 2 पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व्ड है। अब ये जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है यानी MES, इसमें देख सकते हैं वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेज। अब इसमें आपकी वैकेंसीज एक अच्छी संख्या में बढ़ सकती हैं, 100 से 150 इस पर अच्छी संख्या होती है, इतनी बढ़ सकती है। सिविल वालों के लिए तो अराउंड मान के चल सकते हैं कि अगर 150 बढ़ती है तो 100 तो नहीं लोगों की बढ़ेगी, तो ये उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो टोटल जो वैकेंसीज का एक गुच्छा है, ये 1000 का आंकड़ा अवश्य पार कर जाएगा। इसमें आप लोग जान जाइए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सिविल के लिए सिर्फ 6 पोस्ट है, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी सारी रिजर्व्ड हैं। तो ये सब आप लोग रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5-3-3 का, तो आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। जिसको जो भी एलिजिबल है वो भर सकता है फॉर्म। डिग्री वाले डिग्री के लिए भर देंगे। बेसिकली एक बार अप्लाई करेंगे आप अपना फील्ड सेलेक्ट करके, जब नई वाली वेबसाइट से जिसने रजिस्ट्रेशन OTR करा लिए होंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर जा करके आपका बस जैसे ही फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म फिलिंग करेंगे, आपका जैसे ही आप कोर्स डालें, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री डालें, तो आप उन्हीं पोस्टों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। यानी जो आपका पेपर 1 होगा सिर्फ वही होगा, इलेक्ट्रिकल वाला ही होगा, डिग्री रिलेटेड। अब इसमें आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि कैसे होगा। तो पेपर 1 जो होता है, इसमें से 200 नंबर का पेपर 1 होता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, 50 आपके जनरल रहते हैं और 50 आपके रीजनिंग, 50 मैथ के रहेंगे। और इसके अलावा 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रिलेटिव फील्ड का रहेगा, 100 नंबर का। टियर 2 से ईजी रहता है, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ईजी रहता है, लेकिन वो 100 नंबर जो है, यानी कौन सा 100 नंबर जो 50 मैथ और 50 क्वांट वाला है, वो आप निकाल सकते हैं इजीली। कट ऑफ की बात किया जाए तो सिविल का कट ऑफ लो जाता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल का मोस्ट प्रोबेबली 160 प्लस ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल का 150 प्लस या 150, 49, 48 ऐसे रहेगा। सिविल का 130 के अराउंड रहेगा, इससे कम तो नहीं रहेगा, 125 से 30 रह सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पेपर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ जो वहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स, उन पे डिपेंड करेगा, और कौन से शिफ्ट में कैसा पेपर बढ़ा है, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल है, उन सब पे डिपेंड करेगा। फीस की बात करें तो 100 रुपये UR कैटेगरी के लिए रखा गया है, OBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए रखा गया है। अदरवाइज फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं, और अगर आप लोग जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले होते हैं उन सब के लिए फॉर्म फ्री है, वो लोग फॉर्म के 1 रुपया भी उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी रही आपके समक्ष। आप लोग रीजन वाइज देख सकते हैं, सेंट्रल रीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश आ रहा है। इसकी मैं चर्चा अगर कर दूं तो बिहार की अगर पहले चर्चा करने हैं, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये हो गए बिहार के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर और गया। गया भी बिहार का में ही आता है, लेकिन ये कोड की वजह से आखिरी में लिखा है। तो बिहार में भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल आप लोग अगर संख्या काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट में गया, 6 टोटल बिहार में सेंटर्स है, आप लोग भर सकते हैं। सेंट्रल रीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका या केरला रीजन, इसको KKR इसमें बोला गया है, इसमें कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप। वैसे अलावा मध्य प्रदेश रीजन, टोटल रीजन्स आपके डिसाइड हैं। अब ये जो है ना कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 जो होगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 नंबर के 50 क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं में आप कुछ क्वांट भी आपको मिल जाएगा, इन्हीं में आपको इंग्लिश नहीं, इसमें है इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हाँ क्वांट का 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मिल सकता है अगर पेपर का एनालिसिस आप सही तरीके से करते हैं तो। हालांकि ये जो टॉप ऊपर वाले हैं ये दोनों, इसमें से मैं जो बोल रहा हूँ ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें जितने क्वांट वाले रहेंगे वो आराम से आप लोग कर सकते हैं।
लेकिन हाँ पोर्शन जो रहता है वो कम रहता है, वो अराउंड 20% 10% के अराउंड ही क्वांट रहता है, उससे अधिक नहीं रहता है। इसके अलावा जो मेन फोकस आपको करना है ना वो यहाँ पर करना है, ये 100 नंबर जो है ना ये बच्चों को रुलाते हैं, ये जिनका रहता है इसमें सिलेक्शन कर ले जाते हैं, क्योंकि इसमें से मैं आपको अगर ब्रेकआउट करूँ तो 60 नंबर ईजी रहते हैं, एक का किया जा सकता है। इसके अलावा 20 नंबर अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो किया जा सकता है। इसके ऊपर जो करता है वो सच में एक अच्छे लेवल की पढ़ाई किया होता है, यानी कि 60 से 80 नंबर तक बीच में आप कर सकते हैं। अभी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं फिर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा 2 होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। उसमें आपका जो इंजीनियरिंग फील्ड रहेगा वही होगा। अगर जनरल इंजीनियरिंग में आपका सिविल भरे हैं तो सिविल रहेगा, इलेक्ट्रिकल से भरे हैं तो इलेक्ट्रिकल रहेगा, मैकेनिकल से भरे हैं तो मैकेनिकल से रहेगा। और अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये पूरे सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं, कहीं पर भी हैं आप, कहीं का भी आरक्षण जो सेंट्रल लेवल का आरक्षण है वो सब मान्य रहेगा। इसके अलावा इसमें जो ये सब पहले बता दिया गया है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयारी रहेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस दे दिया है, सिविल का पूरा सिलेबस दे दिया है, तो बेसिक सिलेबस ही रहता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ये हमने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड आपने नहीं बनवाया है तो अभी भी बनवा लीजिए, वोट देने का समय आ रहा है, वोट अवश्य दीजिएगा। अब आपका नाम अभी भी जुड़ सकता है, जब अगर लास्ट फेजेस में कहीं इलेक्शन है तो अभी भी नाम जुड़ सकता है, तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अवश्य अपने वोट का उपयोग करेंगे। इस फॉर्म को अवश्य फिल करिएगा जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कंपटीशन का लेवल SSC CGL और SSC CHSL MTS या IBPS की तुलना में थोड़ा बहुत कम रह सकता है। इसमें कम किस लिए रह सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे रहते हैं, उसमें अगर 50 लाख भरते हैं तो इंजीनियरिंग वाले में आते आते वो संख्या 10 लाख 5 लाख के करीब बचती है। 5 लाख से 7 लाख लोग भरते हैं फॉर्म को, तो भी ये बहुत बड़ी संख्या है। उसमें से अगर 50% पेपर देने चले जाते हैं तो एक अच्छी खासी रहती है, लेकिन फिर भी उनके तुलना में जैसे 25 से 30 लाख फॉर्म जाते हैं, उनके तुलना में यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात किया जाए तो कंपटीशन रिस्पेक्टेबली कम रहता है, लेकिन इसमें आपको अपने ब्रांच से फाइट करना पड़ता है, इसलिए कंपटीशन कम रहता है सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नौकरी की। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।